हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मुझे थोड़ा उठने में देर हो चुकी थी क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मुझे इतना ज़्यादा फ्लू हो रहा था और थोड़ा बुखार भी था, तो इसलिए अगर आप देर से उठते हो तो फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी को चढ़ा दिया था। कड़ी को रख दिया गैस पर। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा गूँध लिया था और आधा आटा गूँधा हुआ था क्योंकि नाश्ते के लिए गूँधा था, तो फिर वो आधा पड़ा हुआ था आटा। तो मैंने यहाँ पर नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया था। जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर आपको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। फिर यहाँ पे ये प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने कट कर रख दिया था। और यहाँ पे कड़ी को तो आपको पता है कितना टाइम लग जाता है, 2 से 3-4 घंटे, 2 घंटे सॉरी बट 1 घंटा तो लग ही जाता है कड़ी को, क्योंकि जितनी आप बनाते हो उतनी मज़ेदार और यमी बनती है कड़ी। कड़ी को आप जल्दी ना उतारा करो, जल्दी उतारने से फिर कड़ी इतनी मज़ेदार नहीं बनती। फिर यहाँ पे जल्दी करके मैंने बेसन को भी घोल दिया। बेसन को घोल के मैंने रख दिया। अब मैं बनाऊँगी पकोड़े, क्योंकि अब कड़ी को तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि कड़ी जितनी पकती है उतनी मज़ेदार और यमी बनती है। अच्छा, कड़ी की रेसिपी वैसे मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल लगती थी, पहले मुझे कड़ी बनाना ही नहीं आती थी क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है कड़ी वड़ी। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख गई हूँ, तो फिर मुझे सब कुछ बनाना आ जाता है। पहले नहीं आता था तो इतना ज़्यादा परेशान होती थी। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख लिया था। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर्स को पूरा घोट रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ पकोड़े। तो फिर यहाँ पर पकोड़े मैंने कहा बना कर रख लूँगी, फिर बस बघार देना है और रोटियाँ बनानी है। और फिर वहाँ पर किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो किचन को अच्छी तरीके से डीप क्लीन किया जाए और बर्तन भी अच्छी तरीके से वॉश किए जाए। अब जब किचन में इतना सारा काम होता है, इतना सारा काम फैला हुआ होता है, तो फिर आपको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैंने ऑयल को इतना ज़्यादा गर्म कर लिया था। अच्छा, गर्म ऑयल में जल्दी पकोड़े बन जाते हैं। अगर ठंडे ऑयल में अगर आप डालते हो तो सारे आपके पकोड़े बिखर के और टूट जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने जो कड़ी चढ़ाई थी, उसको सबसे पहले बेसन को एक बाउल में ले लिया था। बाउल में लेने के बाद फिर एक लस्सी बना ली थी, एक जग में लस्सी बनाकर फिर बेसन को डालकर थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्चें, थोड़ी कुटी हुई मिर्चें डालकर इसको पूरा घोटने से घोटकर और प्याज और लहसुन का बघार देकर ऐसे चढ़ाइए। मेरी बहन ने ऐसे चढ़ाती है कड़ी। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है और हर कोई अपने तरीके से कड़ी बनाता है। तो हमारे घर में तो बेसिकली इसी तरीके से बनती है। तो ये तरीका बहुत इजी होता है और जल्दी भी बन जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह एक चक्कर मेरा बन चुका है। अब मैं दूसरे पकोड़े बनाने लगी हूँ, फिर दूसरे डालूँगी। फिर वहाँ पे मुझे लस्सी भी बनानी थी। मैंने कहा बस पकोड़ों से फ़ारिग हो जाऊँ, तो फिर वहाँ पर मैं लस्सी भी बना कर रख लूँगी, क्योंकि अगर आप गर्मियों में लस्सी नहीं पीते हो तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, लस्सी पीना भी बहुत ज़रूरी है और ठंडे शरबत पिएँ गर्मी में आप, और दही खाएँ। तो मतलब ठंडी चीज़ें, ठंडाई पिएँ आप। जितनी ठंडी चीज़ें खाते पीते हो गर्मियों में तो उतनी आपको बेटर लगता है। अगर आप ठंडी चीज़ें नहीं खाते हो तो फिर आप बीमार हो जाते हो। और गर्मी तो इस कदर की हो रही है। अच्छा, पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, अब तो इस कदर की गर्मी हो रही है कि हम थोड़ी देर भी अगर कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए भी बालकनी में नहीं जा सकते, हम छत पर नहीं जा सकते, इतनी कड़ी धूप होती है। और अब अगर आप रोटी बनाते हो या किचन का कोई भी काम करते हो, खाना बनाते हो, इतने पसीने निकलते हैं, इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस खाना तो बनाना पड़ता है, अगर खाना ना बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो फिर यहाँ पे आज मैंने कहा चलो छोटी रोटियाँ बना लेती हूँ। कभी मेरी आदत है मैं बड़ी रोटियाँ बना लेती हूँ, कभी मैं छोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पकोड़े बनकर रेडी थे और मेरी रोटियाँ भी मैंने बना दी थी। यहाँ पर 2 रोटियाँ और बचती थी और फिर पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए। पकोड़े ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने गोल वाली मिर्चें ले ली थी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ले लिया था। अब मैं इसको बघार लगा दूँगी। बघार लगाने के बाद फिर इसको लगा दूँगी ढककर, फिर लगाऊँगी टेबल को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी, क्योंकि सब मिलकर खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा बरकत होती है और मिलकर खाने में तो बहुत ही बरकत होती है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा मेरा व्लॉग था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अच्छे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना बनकर रेडी था, रोटी भी रेडी थी, कड़ी भी और लस्सी भी। Watching. तो Thank you बाय। for